अब बच्चों आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट है जिमूतवाहनः कस्य पुत्रः अस्ति। जिमूतवाहन किसका पुत्र है? तो किसका पुत्र है? जिमूत केतु का। उत्तर होगा जिमूत केतोः। राइट। सेकंड है संसारे अस्मिन् कः अनस्वरः भवति। इस संसार में कौन अनस्वर होता है? तो कौन होता है बेटे? परोपकार, परोपकारः। राइट। इसके बाद नेक्स्ट है जिमूत वाहनः परोपकारे एक फल सिद्धे कम आराध्यति। जिमूत वाहन एक परोपकार की फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? किसको आराधता है? तो किसको आराधता है? कल्प वृक्ष को। उत्तर होगा कल्प पादपम। राइट। फोर्थ है जिमूत वाहनस्य सर्वभूत अनुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। तो जिमूत वाहन का सभी जीवों पर दया करने से सब जगह क्या प्रसिद्ध हो गया? तो क्या हुआ था? यश। उत्तर होगा यशः। फिफ्थ है कल्पतरुहु भुविकानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने भूमि पर क्या बरसाया? किनको बरसाया? तो किसको बरसाया था? धन को। इसका उत्तर होगा बसुनी। राइट। इसके बाद बेटे सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। फर्स्ट है कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नामक नगर कहाँ सुशोभित हो रहा था? तो कहाँ हो रहा था वो? हिमालय पर्वत की चोटी पर। तो कंचनपुर नाम नगरम हिमवतः सानहोपरि विभाति स्म। सेकंड है बेटे जिमूत वाहनः कीदृशः आसीत्। जिमूत वाहन कैसा था? तो जिमूत वाहन कैसा था? महान दानवीर था, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। राइट। तो जिमूत वाहनः महान दानवीरः सर्वभूत अनुकंपी च आसीत्। थर्ड है कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्यः जिमूत वाहनः किम अचिन्त्यत्। कल्पतरु की विशेषता को जानकर सुनकर जिमूत वाहन ने क्या सोचा? तो जिमूत वाहन ने क्या सोचा था कि अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा कुछ फल प्राप्त नहीं किया गया, लेकिन कुछ ही कंजूसों के द्वारा थोड़ा धन मांगा गया। तो ये है बेटे इसका उत्तर। कल्पतरो वैशिष्ट्यमकर्ण्य जिमूत वाहनः चिन्त्यत् अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किंतु केवलम कश्चिद एव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। राइट। फोर्थ है हितैषिणः मंत्रिणः जिमूत वाहनम किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्रियों ने जिमूत वाहन को क्या कहा? हितैषी मंत्रियों ने क्या कहा था जिमूत वाहन को कि हे युवराज, ये जो सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बाग में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है और इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। तो चैप्टर में इस सब के सारे आंसर हैं ये। आप डायरेक्ट आप वहां से आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है। और लास्ट है जिमूत वाहनः कल्पतरुम उपगम्य किमुवाच। जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या बोला? तो क्या बोला था? ये हमने आज ही पढ़ा। क्या बोला था कि हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषामभीष्टा कामा पूरितः, कि तुमने हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की हैं। तत्मम एकम कामम पूरी, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कर दो। यथा पृथ्वी मदिद्रताम पश्यामि तथा करोतु देव, कि जिस तरीके से पृथ्वी गरीबी से रहित हो जाए ऐसा मैं देख पाऊं, वैसा कर दो। हे देव, आप वैसा कर दो कि सारी पृथ्वी क्या हो? गरीबी से दूर हो। राइट।
तो इसके साथ ही बेटा थर्ड क्वेश्चन भी देख लीजिए। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, ये जो यहाँ पर वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, बोलते ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तस्य सानोपरि, उसकी चोटी पर, तो किसकी चोटी पर, हिमालय पर्वत की, तो इसके लिए आएगा हिमवते, तस्य के स्थान पर आएगा हिमवते। सेकंड है राजा संप्राप्त यौवनम तम, राजा ने अवस्था को प्राप्त उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, उसको किसको, जिमूत वाहन को। तो ये सब जो है वो किसके लिए आया है, जिमूत वाहन के लिए, इसके लिए होगा जिमूत वाहनाय। थर्ड है अयम तब सदा पूज्य, यह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, यह कौन, कल्प वृक्ष, तो क्या हो जाएगा कल्प तरवे, राइट, चतुर्थी व्यक्ति लगेगी इन सब में ही, राइट, क्योंकि संप्रदान कारक है, पूछा गया है किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो संप्रदान कारक लगेगा। ठीक है, तो लास्ट है तात, त्वम तो जानासी यत धनम बीचीवत चंचलम, हे तात, आप तो जानते ही हो कि ये जो धन है वो लहरों की भांति चंचल है। तो त्वम किसके लिए आया है, जिमूत केतु के लिए, पिताजी। ठीक है, तो जिमूत केतु के लिए आया है, तो हो जाएगा जिमूत केतवे, चतुर्थी व्यक्ति लगेगी, एक वचन, जिमूत केतवे। तो ये थे बेटे थर्ड क्वेश्चन के पार्ट। तो इन सब को अच्छे से लिख लीजिएगा और इनका अभ्यास भी करना है। ओके।